Hello my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. तो जल्दी से मेरे साथ मेरी क्लास में जुड़ जाइएगा। आज की क्लास में फिर से आप लोगों को कराने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं और क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड डेफिनेटली आप लोगों को क्वेश्चन से हेल्प मिलेगी और ये क्वेश्चन आप लोगों के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में आपकी मदद करेंगे। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, शेयरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड। आपको बताना है जो शेयरिंग का प्रोसेस होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। देखिए मैंने आप लोगों को पहले बताया भी है कि आपका जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें मेन मोटो क्या होता है स्टूडेंट, शेयरिंग ऑफ थॉट्स होता है। आप विचारों का आदान प्रदान कहाँ करते हैं, कम्युनिकेशन के प्रोसेस में करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके आज की क्लास के जो रहने वाले हैं वो फिर से कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन पे बेस रहने वाले हैं। तो बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसे लगेंगे, सेशन के एंड में मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है स्टूडेंट, शेयरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड। आप प्रोसेस जो जिस नाम से जाना जाता है जिसमें हम कहते हैं भाई कि शेयरिंग हो रही है, आदान प्रदान हो रहा है विचारों का, उसे हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास, संचार के नाम से, मनोविज्ञान के नाम से, समाजशास्त्र के नाम से, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा जल्दी से आंसर आपका क्या होगा। जो शेयरिंग ऑफ आपकी क्या होती है, थॉट्स होती है, जो शेयरिंग होती है थॉट्स की, वो इनमें से किस प्रोसेस में होती है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का, कम्युनिकेशन इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया है कि जहां पे विचारों का आदान प्रदान होता है वो कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन वर्ड कम्युनियस वर्ड से बना है जो कि लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू शेयर समथिंग कॉमन, यानी कि वो जो कि साधारण है और जो हमारी बातचीत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से। एंड कम्युनिकेशन में होता क्या है, कम्युनिकेशन में जो आपस में दो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों का समूह है, वो क्या करते हैं स्टूडेंट, आपस में अपने आइडियाज को, अपने व्यूज को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, इन सभी चीजों को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इज अ पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। आपको बताना है इनमें से संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, जानकारी, या फिर आपका प्रोपेगेंडा यानी कि प्रचार करना, या फिर एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन करना। एंड ऑप्शन नंबर डी इज आपके ऑल ऑफ द अबव। तो बताओ जल्दी से सही आंसर क्या होगा, कम्युनिकेशन का मेन पर्पस क्या होता है स्टूडेंट्स। ये आपको बताना है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, किस उद्देश्य से आप संचार प्रक्रिया को क्या करते हैं स्टूडेंट, एक तरीके से मैं कहूं तो परफॉर्म करते हैं। तो बताइएगा जल्दी से आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जाने वाला है स्टूडेंट आप लोगों का ऑल, क्योंकि देखिए जब हम कम्युनिकेशन करते हैं ना तो हम बहुत सारी सूचनाएं भी देते हैं, बहुत सारी बातचीत भी करते हैं, सूचनाएं भी देते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, है ना, हम चीजों की जानकारी भी देते हैं, आपका जो फैलाव है जानकारी का वो सब भी करते हैं, और मनोरंजन भी करते हैं, है ना। तो ये सारे ऑप्शंस आप लोगों के क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन है, इज द ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज। जो संदेश होता है स्टूडेंट, संदेश का प्रवर्तक कौन होता है। जो मैसेज को ओरिजिनेट करने वाला व्यक्ति है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, वो व्यक्ति कौन होता है। तो हमेशा मैं आप लोगों को कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस बताती आई हूं कि सबसे पहला एलिमेंट है आप लोगों का सेंडर, दूसरा एलिमेंट है स्टूडेंट आप लोगों का क्या होता है, मैसेज, तीसरा एलिमेंट होता है स्टूडेंट आप लोगों का चैनल, एंड द फोर्थ वन इज स्टूडेंट क्या होगा, सेंडर है, सेंडर ने मैसेज भेजा, मैसेज भेजा तो एक चैनल के थ्रू भेजा, चैनल के थ्रू भेजा पर किसके पास भेजा, एक रिसीवर के पास भेजा। ठीक है, और रिसीवर बाद में क्या देगा, फीडबैक देगा। अब ये फीडबैक डिपेंड करेगा कि भाई मिलेगा या नहीं, कि वो कम्युनिकेशन वन वे है, वो कम्युनिकेशन टू वे है, वो कम्युनिकेशन मास लेवल पे है, उसके आधार पे डिसाइड होगा कि आपको फीडबैक मिलना है या नहीं मिलना है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, जिस व्यक्ति ने मैसेज को ओरिजिनेट किया है, मैसेज को क्या किया है, प्रवर्तक है जो मैसेज का, जिसने मैसेज दिया है, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा स्टूडेंट, सेंडर कहलाएगा। सेंडर कौन होगा, आपका कम्युनिकेटर होगा। ठीक है, सेंडर कौन व्यक्ति होगा स्टूडेंट, सेंडर होगा आप लोगों का कम्युनिकेटर, यानी कि संदेश वाहक जो कि मैसेज को देने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, कन्वेइंग अ मैसेज टू ऑडियंस इज फॉलोड बाय। आपको बताना है कि जो आपके दर्शक हैं
उनको क्या किया जाता है, जब मैसेज दे दिया जाता है, मैसेज उन तक ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो मैसेज को करने के बाद ऑडियंस क्या कर सकती है? एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, रिमेम्बरेंस एंड एनी ऑफ दीज। तो बताइएगा जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या जाने वाला है? सबको आंसर देना है कि आपका जब मैसेज आपने अपने दर्शकों को दे दिया तो फिर वो क्या कर सकते हैं इन सभी ऑप्शंस में से। ये आप लोगों का क्वेश्चन है कि वो उसे स्वीकार कर सकते हैं, वो उसे नकार सकते हैं, वो उसको स्मरण कर सकते हैं, या फिर इनमें से कोई भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्टूडेंट आप लोगों का एनी ऑफ दीज, क्योंकि जब आपने अपने रिसीवर को मैसेज कन्वे कर दिया है तो अब ये उसके हाथ में है। वो चाहे तो आपके मैसेज को समझे, एक्सेप्ट कर ले, चाहे वो रिजेक्ट कर ले कि नहीं मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है, और चाहे वो उसको बिल्कुल भी याद ना रखे, और चाहे तो वो उसे हमेशा याद रखे। ये सब कुछ उसके हाथ में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। इन वन वे कम्युनिकेशन देयर इज नो। देखिए क्वेश्चन आ गया ना फिर से वहीं पे। क्वेश्चन आपको बताना है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है एंड आप लोगों को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। इन वन वे कम्युनिकेशन देयर इज नो, अगर आपका कम्युनिकेशन वन वे हो रहा है तो उसमें क्या मौजूद नहीं होगा? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अगर आप लोगों का जो कम्युनिकेशन है स्टूडेंट वो वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसमें क्या मौजूद नहीं होगा? तो आपको बताती हूँ ना, वन वे कम्युनिकेशन में फीडबैक मौजूद नहीं होता है, टू वे कम्युनिकेशन में फीडबैक मौजूद होता है। वो फीडबैक जो आपको टू वे कम्युनिकेशन से मिलता है वो आपका डायरेक्ट फीडबैक भी हो सकता है और वो आपका इनडायरेक्ट फीडबैक भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट? इन वन वे कम्युनिकेशन देयर इज नो। देयर इज नो मतलब क्या उपस्थित नहीं रहेगा? तो ना तो फीडबैक रहेगा स्टूडेंट, और साथ ही साथ क्या नहीं रहेगा? और ना ही पार्टिसिपेशन रहेगा। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन अगर है स्टूडेंट तो ये दोनों ही चीजें आपकी मौजूद नहीं होती हैं। इसलिए आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ना फीडबैक है ना पार्टिसिपेशन है, और मैंने आपको बताया भी है कि ऐसा कम्युनिकेशन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, वो लगातार ज्यादा समय नहीं चल पाता क्योंकि वहां पे आपका अब्सेंस है फीडबैक की। और जब फीडबैक ही कोई नहीं देगा तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए राइज नहीं होगा और ना ही रिस्पोंडेंट अपनी फीलिंग्स को बता पाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है एजुकेशन इज वन वे कम्युनिकेशन इज। आपको बताना है एजुकेशन इज वन वे कम्युनिकेशन इज, शिक्षा एक तरफ से क्या है? संचार है। तो किस तरह का है भाई बताओ जल्दी से? ऑथोरिटेटिव है, या फिर डेमोक्रेटिक है, या फिर पार्टिसिपेटरी है, या फिर एक्टिव है? आपको बताना है कि अगर शिक्षा एक कम्युनिकेशन है, संचार है, तो किस तरह का संचार है? क्या वो एक ऑथोरिटेटिव है यानी कि अधिकारिता वाला है, या फिर वो लोकतांत्रिक है, या फिर वो भागीदारी दिखाने वाला है, या फिर वो एक सक्रियता वाला है यानी कि एक्टिव रहता है हर टाइम आपका लर्नर टीचर, ये सारी चीजें। तो बताइएगा जल्दी से क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? शिक्षा अगर आपकी वन वे है, क्वेश्चन भी समझ लीजिएगा थोड़ा सा ऊपर ध्यान से, कि अगर हम शिक्षा की बात करें केवल, तो आपको पता है कि आजकल आपकी एजुकेशन काफी डेमोक्रेटिक होती है, इसके लिए फोकस किया जाता है कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट काफी डेमोक्रेटिक रहना चाहिए। ठीक है, एंड क्वेश्चन कह रहा है एजुकेशन इन वन वे कम्युनिकेशन। अगर शिक्षा सिर्फ एक तरफा चल रही है कि भाई टीचर बताया जा रहा है बताया जा रहा है बताया जा रहा है, और स्टूडेंट को चाहे कुछ समझ में आए चाहे कुछ समझ में ना आए, वो ना तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना शिक्षक को कुछ कह सकता है, तो ऐसी शिक्षा हमेशा क्या होती है स्टूडेंट? ऐसी शिक्षा हमेशा ऑथोरिटेटिव होती है। ठीक है, अगर शिक्षा को आप वन वे बना दोगे, केवल शिक्षक ही अपनी बात कह पाएगा, तो वो शिक्षा हमेशा आपकी वन वे रहती है, तो वहां पे ऑथोरिटेटिव आपका नेचर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, एंड ऐसी एजुकेशन को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैन नॉट प्रोवाइड टू वे कम्युनिकेशन एज ग्रुप डिस्कशन डस। आपको बताना है कि इनमें से कौन ऐसा है जो कि क्या नहीं कर पाता स्टूडेंट? कैन नॉट प्रोवाइड, जो कि प्रोवाइड नहीं करता टू वे कम्युनिकेशन एज ग्रुप डिस्कशन। जैसे कि ग्रुप डिस्कशन में आपका टू वे कम्युनिकेशन होता है ना, इनमें से कौन ऐसा है जो आपको टू वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड नहीं करता है? ठीक है, ऑप्शन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। ऑप्शन है आप लोगों का टीवी, रेडियो, पोस्टर एंड ऑल। आपको बताना है इनमें से कौन ऐसा है जो टू वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ऑप्शंस है टीवी, रेडियो, पोस्टर एंड ऑल। तो बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा?
सब लोगों को आंसर देना है, बताते जाएंगे इनमें से कौन ऐसा है स्टूडेंट जो कि टू वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन में होता है। ग्रुप डिस्कशन में होता क्या है स्टूडेंट, आपका 10 से 12 या फिर 12 से 15 या 15 से 20 लोगों का एक समूह बनाया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है, जो कि किसी एक प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, किसी लोकल प्रॉब्लम को, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते हैं, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितने भी पॉसिबल्स आउटकम ढूंढे जा सकते हैं, जितने भी थॉट उसके रिगार्डिंग हो सकते हैं, जितनी भी सोच हो सकती है, बातचीत हो सकती है, हर वो कोशिश करते हैं, संभव कोशिश, जिससे आपकी वो जो लोकल प्रॉब्लम है उसे क्या किया जा सके स्टूडेंट, सॉल्व किया जा सके। तो यही आपका ग्रुप डिस्कशन है। इनमें से कौन ऐसा है जो कि आपको टू वे कम्युनिकेशन नहीं प्रोवाइड करेगा, ये सारे ही नहीं करेंगे स्टूडेंट। टीवी है, टीवी आपको बातें बता रहा है, पर क्या आप टीवी से बातें कर सकते हो, नहीं ना। रेडियो आपको बातें सुना रहा है, पर क्या आप रेडियो से कुछ कह सकते हो, नहीं। एंड पोस्टर आपको दिखा के खुद को सिर्फ मैसेज दे रहा है, क्या आप पोस्टर से कुछ कह सकते हो, नहीं। तो इन तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको क्या दे स्टूडेंट, टू वे कम्युनिकेशन करे आपके साथ में। ये सब ऐसे हैं जो वन वे कम्युनिकेशन के सोर्स हैं, आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, एजुकेशन देते हैं, बट आप इन्हें अपना फीडबैक नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आपको वो जानकारी कितना समझ में आई, कितना समझ में नहीं आई, ये आप इन्हें नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, इज अ फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, आपको बताना है इनमें से वर्बल कम्युनिकेशन की फॉर्म कौन सी है। मैंने आपको बताया भी है कि वर्बल कम्युनिकेशन को हम आपके मौखिक संचार के नाम से भी जानते हैं और आपके शाब्दिक संचार के नाम से भी जानते हैं। आपको उसकी फॉर्म बतानी है। ऑप्शंस ध्यान से देखिएगा, स्पोकन वर्ड यानी कि जो शब्द आप बोलते हैं वो शब्द, गेस्चर यानी कि आपकी बॉडी की जो क्या रहते हैं स्टूडेंट, हाव भाव रहते हैं, हैंड मूवमेंट्स यानी कि आपके हाथों की हरकतें जो रहती हैं, एंड नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा कि आपका वर्बल कम्युनिकेशन की फॉर्म इनमें से कौन सी है। जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे कि आंसर क्या होगा। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन आपका मैंने बोला शाब्दिक संचार, जहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है और हम ऐसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिनका यूनिवर्सल मीनिंग होता है। ठीक है, ऐसा आपका फॉर्म क्या रहेगा स्टूडेंट्स, स्पोकन वर्ड्स, यानी कि जो वर्ड्स आप बोल रहे हैं उनको आपका क्या कह सकते हैं, हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, क्योंकि वार्तालाप है ना। ये आपका क्या जाएगा स्टूडेंट, वर्बल कम्युनिकेशन आपका स्पोकन वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इनमें से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा है। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, स्माइल, पॉस्चर एंड साइलेंस, यानी कि आपका मुस्कुराना, आपके बॉडी के जो पॉस्चर्स हैं कि भाई आप खड़े कैसे हो रहे हैं। देखिए, कुछ लोग क्या होते हैं इस तरह से खड़े होते हैं और ऐसे कर रहे होते हैं, कुछ सोच रहे हैं जैसे कि, है ना। कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं कि बस ऐसे हैं, बिल्कुल गुस्से में है, तो आपको उनके हाव भाव देख के पता चल जाएगा ये गुस्से में है। कुछ लोग क्या होते हैं, पैर हिलाते हैं खड़े खड़े, है ना, तो वो उनके बॉडी के पॉस्चर्स हैं। और क्या होता है आपका स्माइल, स्माइल मतलब आपकी हंसी, यानी कि हंसी भी आपकी बताती है कि आप वो हंसी किस सेंस में हंस रहे हैं, आप खुशी में हंस रहे हो या आप किसी चीज को लेकर किसी की मजाक बना रहे हो या आप थोड़े दुखी हो, सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। एंड दूसरी बात आपका साइलेंस, कि अगर आप चुप हो, मौन हो, तो ये भी आपका बताता है कि आपका कम्युनिकेशन नॉन वर्बल है। तो यहाँ पे ये तीनों चीजें क्या होंगी स्टूडेंट, ये तीनों के तीनों आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रहते हैं। इसको आप अगर समझेंगे तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जहां पे शब्दों का उपयोग नहीं होगा, ना लिखित रूप में ना मौखिक रूप में, ये बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जहां पे शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, ना तो मौखिक रूप में ना ही आपका लिखित रूप में। ठीक है, यानी कि एक आपका ऐसा संचार जो कि क्या है स्टूडेंट, गैर मौखिक है, अशाब्दिक है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे आपके बॉडी के जितने भी हाव भाव होते हैं, गेस्चर, पोस्चर, आपकी वॉइस टोन, आपके बोलने का तरीका, आवाज में उतार चढ़ाव, ये सारी चीजों के आधार पे आपका कम्युनिकेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन है, इज द की टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इनमें से एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या होती है। अगर आप कम्युनिकेशन को मानते हैं कि भाई आपका संचार काफी प्रभावी होगा, ठीक है,
आप ये मानते हो कि आपका जो संचार है वो काफी प्रभावी हो, तो इनमें से क्या वो चीज है स्टूडेंट, कौन सी वो कुंजी है जो कि आपके कम्युनिकेशन को प्रभावशाली बनाती है? तो ऑप्शंस ध्यान से देखेंगे, ठीक है, बताएंगे जल्दी से कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, एटीट्यूड, परसेप्शन एंड लिसनिंग। मैंने आपको बताया भी है, लिसनिंग का मतलब है कि कोई अगर आपको अपनी बात बता रहा है तो आप उसे सुन रहे हैं, ध्यानपूर्वक अटेंशन दे रहे हैं, ठीक है। एंड परसेप्शन का मतलब ये है कि कोई कुछ भी कह रहा है, जो आपने अपने मन में धारणाएं बना रही हैं, आप उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए सोच रहे हैं, जो आपने क्या करा है अपने मन में, अवधारणा, धारणा, कुछ भी आप कह सकते हो, जो परसेप्शन आपने अपने माइंड में क्रिएट कर लिया है, आप उसको ध्यान में रखते हुए सोच रहे हो, ठीक है। एंड एटीट्यूड, जैसा आपका नजरिया है, आप किसी को पॉजिटिव सेंस में देख रहे हैं तो पॉजिटिव, नेगेटिव में देख रहे हैं तो नेगेटिव। आपको बताना है कि की टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है। इफेक्टिव मतलब प्रभावी संचार की कुंजी इनमें से क्या हो सकती है? तो ध्यान से देखिएगा, एक संचार आपका तभी प्रभावी हो सकता है जब आपका जो श्रोता है ना, वो एक अच्छा लिसनर हो, और जो आपका संदेश वाहक है वो भी एक अच्छा लिसनर हो, ठीक है। यानी कि जो मैसेज दे रहा है उसे भी सुनना होना आना चाहिए, यानी कि वो भी लोगों की बात सुन सके, समझ सके, और जिसे मैसेज दे रहा है वो भी सुन सके और समझ सके। तो दोनों के अंदर एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, जो ध्यान पूर्वक बातों को सुन सके, समझ सके, और उसी के आधार पे अपनी क्या दे सके, प्रतिक्रिया, प्रतिपुष्टि दे सके। तो ये थे आज की क्लास के आप लोगों के 10 क्वेश्चंस, एंड आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। स्टूडेंट्स, अच्छे लगे हैं तो जल्दी से लाइक शेयर कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि जो भी मेरी रेगुलर क्लासेस रहें उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन समझ आए, नहीं आए, कुछ यूजफुल लगे या नहीं लगे। सो गुड नाइट स्टूडेंट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।